जानते हैं ये क्या है? ये है दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस सैफरॉन यानी कि केसर, जिसकी 1 किलो की कीमत 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन इसकी बात हम बाद में भी कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे मसाले के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका मोल सोने से भी ज्यादा है। यह है विश्वास का मसाला, मेहनत का मसाला और एक ऐसे विजन का मसाला जिसने इंडियन मसालों को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया। बात है 1947 की। पार्टीशन के समय एक 23 साल के नौजवान ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी सिर्फ 1500 रुपए से। आज उसी बिजनेस का रेवेन्यू करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। फॉर्च्यून मैगजीन ने इसे द स्पाइस किंग ऑफ एशिया कहा, फोर्ब्स ने इसे मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड ऑफ एशिया का खिताब दिया और टाइम्स मैगजीन ने इसे द स्टोरी ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप में कवर किया। लंदन के हैरोड से लेकर टोक्यो के गवर्नमेंट स्टोर्स तक, न्यूयॉर्क के एथनिक मार्केट से लेकर दुबई के लग्जरी फूड कोर्ट्स तक मसालों की बात होती है तो एक नाम जरूर गूंजता है, वो है MDH। 100 से ज्यादा देशों में 15 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेल आउटलेट्स। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 95 साल की उम्र में भी ऑफिस जाना नहीं छोड़ा, क्वालिटी चेक करना नहीं छोड़ा, इनोवेशन करना नहीं छोड़ा। मैं बात कर रहा हूं महाशय धर्मपाल गुलाटी की, जिन्होंने प्रूव किया कि बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए बड़े रिसोर्सेज नहीं, बड़ा विजन चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे एजुकेशनल और बिजनेस वीडियोस आपसे मिस ना हो। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। सियालकोट 1919 ब्रिटिश इंडिया का एक छोटा सा शहर जहां महाशय हट्टी यानी MDH की शुरुआत हुई एक छोटी सी दुकान से। धर्मपाल जी के पिता चुन्नीलाल जी ने देखा कि लोग पूरे ऑथेंटिक मसालों की तलाश में हैं। मार्केट में मिलावट बहुत थी, क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तो चुन्नीलाल जी ने यहां एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, शुद्ध और जीरो मिलावटी मसाले। चुन्नीलाल जी स्पाइसेस सेलेक्ट करते, खुद ग्राइंड करते और खुद ही बेचते। उनकी फिलॉसफी थी चाहे पैसा कम कमाओ लेकिन अपने मसालों में मिलावट नहीं होने दूंगा। यंग धर्मपाल इसी माहौल में बड़े हुए। स्कूल में धर्मपाल जी एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन पिताजी के छोटे से बिजनेस में उनकी दिलचस्पी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। 5th क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई तक छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद धर्मपाल जी ने बहुत अलग अलग काम किए। पहले तो शीशे बेचने का काम शुरू कर दिया, फिर साबुन बेचने लगे, कारपेंट्री का भी काम किया, उसके बाद कपड़े, हार्डवेयर, यहां तक अनाज बेचने का भी काम करके देखा। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें से कोई भी बिजनेस नहीं चला और उनको हार मानकर अपने पिताजी की मसाले की दुकान ज्वाइन करनी पड़ी। 1933 से 1947 तक उसी छोटी सी दुकान में धर्मपाल जी ने मसालों की बिक्री बारीकी से सीखी। अपनी उस दुकान में धर्मपाल जी का हाथ जमा ही था कि खबर आई कि इंडिया का पार्टीशन होने जा रहा है। इस समय हर इंसान को मुश्किलें झेलनी पड़ी। पार्टीशन के 1 महीने बाद धर्मपाल जी अपने परिवार के साथ सियालकोट से दिल्ली आ गए और जेब में थे बस 1500 रुपए। उन्होंने उस 1500 रुपए में से 650 का तांगा खरीद लिया और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, कुतुब रोड और करोल बाग के बीच तांगा चलाने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्हें समझ में आ गया कि तांगा चलाना उनके बस की बात नहीं है और इस काम में आमदनी भी बहुत कम है। इसलिए अपना तांगा बेचकर उन्होंने वही काम फिर से शुरू किया जो उनको सबसे अच्छा आता था, मसाले बेचना। 1953 दिल्ली के करोल बाग में ही धर्मपाल जी ने छोटे से खोखे से काम करना शुरू कर दिया और दुकान का नाम रखा महाशय हट्टी सियालकोट, देगी मिर्च वाले। जब लोगों को पता चला कि सियालकोट से कोई मसाले बेचने आया है तो उनकी दुकान पर अच्छी खासी भीड़ आने लगी, क्योंकि उस समय सियालकोट क्वालिटी मसालों के लिए बहुत मशहूर था। शुरुआती दिनों में धर्मपाल जी दिन में 12 से 15 घंटे मेहनत करते ये इंश्योर करने के लिए कि मसाले हाई क्वालिटी के हों। यहाँ तक कि उन्होंने एक आउटसोर्स पार्टनर से इसलिए काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो हल्दी में चना दाल की मिलावट कर रहा था। और 1959 में धर्मपाल जी को ऐसा आइडिया आया जिससे उनकी MDH की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। कुछ समय पहले ही धर्मपाल जी मुंबई होकर आए थे, जहां उन्होंने देखा मसालों की दुकानें बहुत पॉश बनी हुई थी और मसाले पॉलिथीन या पैकेट्स में नहीं बल्कि अच्छे मजबूत पेपर पैकेट्स में बेचे जा रहे थे। दिल्ली वापस आकर यही चीज उन्होंने MDH में इंप्लीमेंट कर डाली। अपनी सारी दुकानों को उन्होंने वेल डिजाइंड और साफ बनाया और अपने मसालों को पैकेज करके बेचना शुरू कर दिया और बॉक्स पर लगा दी अपनी फोटो, क्योंकि अब तक वो दिल्ली में शुद्ध मसालों के चेहरे बन गए थे। 1960 में जब टीवी एडवर्टाइजिंग शुरू हुई तब धर्मपाल जी ने यूनिक अप्रोच लिया।
खुद ब्रांड एम्बेसडर बने। रीजन क्या था? मैं अपने कस्टमर को फेस टू फेस देखना चाहता हूं, उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं क्वालिटी के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूं। और पैकेज मसालों पर भी उनका ही चेहरा था, तो टीवी एडवर्टीजमेंट्स में भी क्यों नहीं। धर्मपाल जी एमडीएच के मार्केटिंग बजट का 80% क्वालिटी इंप्रूवमेंट में लगाते थे। कहते थे बेस्ट मार्केटिंग इज प्रोडक्ट क्वालिटी, सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग्स 10 न्यू कस्टमर्स। 1960 तक एमडीएच ने दिल्ली में अपनी प्रेजेंस बना ली थी। अब एक्सपांशन का टाइम था और कोई भी बिजनेसमैन यही करता, लेकिन धर्मपाल जी ने एक्सपांशन से पहले इनोवेशन पर ध्यान दिया। और यहाँ एक बिजनेस लेसन भी छुपा है। उन्होंने हर स्टेट के ट्रेडिशनल रेसिपीज स्टडी करना शुरू किया और तब उन्हें समझ आई कि पूरी इंडिया में मसाले कई अलग अलग तरह से यूज होते हैं। लोकल टेस्ट मास्टर से मिले, समझा कि हर रीजन में मसालों का ब्लेंड अलग क्यों होता है। फिर डेवलप किया रीजन स्पेसिफिक ब्लेंड्स, जिसमें से एक ही मसालों को मिक्स करके एक नया मसाला बनाया, जैसे बिरयानी मसाला, पाव भाजी मसाला, मीट मसाला एटसेट्रा। और उसके बाद ही उन्होंने एमडीएच में मिक्स मसाले बनाना शुरू कर दिया। एक समय था जब मिक्स मसाले घर पर बनाए जाते थे, लेकिन अब ये रेडीमेड मिल रहे थे, वो भी एमडीएच की शुद्धता के साथ। और अब फाइनली समय था एक्सपांशन का। 1975 में जब पहली ऑटोमेटेड प्लांट कीर्ति नगर में लगी, तब भी ट्रेडिशनल क्वालिटी चेक कंटिन्यू रखा। कहते थे मशीन एक्यूरेसी दे सकती है, लेकिन टेस्ट सिर्फ इंसान समझ सकता है। सप्लाई चेन रिवॉल्यूशन भी एमडीएच ने ही शुरू की। फार्मर्स को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स, टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज, ये सब उस टाइम के लिए इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स थे। धर्मपाल जी कहते थे अगर इनपुट क्वालिटी परफेक्ट नहीं तो आउटपुट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। 1990 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, लेकिन एमडीएच तो पहले से ग्लोबल एक्सपांशन के लिए रेडी थी। लेकिन धर्मपाल जी हमेशा एक स्टेप एक्स्ट्रा लेते थे चीजों को मेक श्योर करने के लिए। इसलिए ग्लोबल मार्केट में एंटर करने से पहले धर्मपाल जी ने एक्सटेंसिव रिसर्च किया, एनआरआई मार्केट्स में स्पेशल सर्वे किए, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स स्टडी किए, एफडीए रेगुलेशन समझे, के बाद ही स्टेप बाय स्टेप ग्लोबल मार्केट में एंट्री ली। मार्केटिंग में भी धर्मपाल जी का इनोवेशन जारी था। जहां कॉम्पिटिटर्स बड़े सेलिब्रिटीज को साइन करके पैसे खर्च कर रहे थे, इतने समय से चलता आ रहा धर्मपाल जी का चेहरा इन लोगों के मन में भरोसे का प्रतीक बना हुआ था। उनकी आइकॉनिक मुस्टैच और स्माइल एमडीएच की पहचान बन गई। और देखते ही देखते साल 2000 तक एमडीएच ने यूके, यूएसए और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी एंट्री कर ली थी। और यहां से एमडीएच ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। धर्मपाल जी की मेहनत, सेक्रीफाइस, अपने पिताजी से मिले लेसन्स और हमेशा भरोसे को फायदे से ऊपर रखना अब फल दे रहा था। आज एमडीएच मसाले 100 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं और ऑथेंटिक हाई क्वालिटी स्पाइस के सिनोनिम्स भी बन चुके हैं। डेटा दिखाता है कि 2010 से 2023 तक एमडीएच का ग्लोबल मार्केट शेयर 4% से बढ़कर 12% तक हो गया था। यानी एमडीएच अब ग्लोबल इंडियन क्विजीन का एम्बेसडर बन चुका था और अभी तो और आगे जाना बाकी था। यूएई में एमडीएच के मसाले प्रीमियम कैटेगरीज में आते हैं। यूके में ये एथनिक फूड सेक्शन की टॉप सेलिंग ब्रांड है। यूएसए में इंडियन रेस्टोरेंट्स में एमडीएच को प्रेफर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एमडीएच ने लोकल टेस्ट के हिसाब से न्यू ब्लेंड्स डेवलप कर डाले। महाशय धर्मपाल जी की बिजनेस फिलॉसफी सिंपल थी, कस्टमर का विश्वास तोड़ो मत, क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज करो मत और मेहनत से कभी भागो मत। एचआर पॉलिसीज में भी उनका अप्रोच यूनिक था। एमडीएच में कई एम्प्लॉइज 30 से 40 साल से काम कर रहे थे। कंपनी उनके बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करती थी। मेडिकल बेनिफिट्स भी कॉम्प्रिहेंसिव थे। और ये सब उस टाइम शुरू हुआ जब इंडिया में एम्प्लॉइज बेनिफिट्स का कोई कॉन्सेप्ट तक नहीं था। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में भी एमडीएच ने बैलेंस मेंटेन किया। मॉडर्न मशीनरी लाए लेकिन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस को रिस्पेक्ट किया। ईआरपी सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए लेकिन पर्सनल क्वालिटी चेक्स कंटिन्यू रखा। ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने का फायदा आप आज एमडीएच और धर्मपाल जी की लेगेसी के बारे में जानकर समझ जाएंगे। 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि उस समय 94 साल के धर्मपाल जी एफएमसीजी सेक्टर के हाईएस्ट पेड सीईओ थे और इनके पीछे थे जायंट कंपनीज के सीईओ जैसे कि गोदरेज के आदि गोदरेज और हिंदुस्तान यूनिलीवर के संजीव मेहता जी। धर्मपाल जी का एमडीएच में 80% हिस्सा था, लेकिन ये खुद के लिए नहीं था, वो एक्टिवली चैरिटी डोनेशंस भी किया करते थे।
एक सेकंड जनरेशन बिजनेस जिसने अपने फैमिली बिजनेस को 1500 करोड़ का एम्पायर बना दिया। आज वो एम्पायर 20 स्कूल्स चलाता है, जिसमें एमडीएच इंटरनेशनल स्कूल, महाशय चुन्नीलाल सरस्वती शिशु मंदिर, माता लीलावती कन्या विद्यालय, महाशय धर्मपाल विद्या मंदिर शामिल है। और सिर्फ यही नहीं, एक 200 बेड का हॉस्पिटल भी जो गरीबों को मुफ्त इलाज देता है। 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो एमडीएच 100 देशों में एक्सपोर्ट करता है, उसमें हर महीने 1 करोड़ से भी ज्यादा पैकेट्स देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला बेचते हैं। इसी कारण से धर्मपाल गुलाटी जी को 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने दिखाया कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं होता, बिजनेस वैल्यूज के बारे में होता है, ट्रस्ट के बारे में होता है, लेगेसी के बारे में होता है। आज जब भी कोई एमडीएच का डब्बा खोलता है, उसमें सिर्फ मसाला नहीं, पूरे परिवार की मेहनत, एक पूरे देश की खुशबू और एक पूरे विजन की कामयाबी होती है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।